दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। और अभी आपको बताएं कि कारोबारी अफराद चाहते हैं कि भारत के साथ तिजारत बहाल हो और पाकिस्तान भारत के साथ तिजारत खोलने से मुताल्लिक जायजा लेगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? डिफरेंट चीज़ है, वो ये है कि अगेन इससे हुकूमत की सेहत कितनी मुतासर होगी। देखिए, ये बात जहाँ तक मेरी नॉलेज है ख्वाजा साहब ने टीवी प्रोग्राम में कही है। टीवी पर जब हम जाते हैं तो वजीर भी हों तो हम वहाँ पर अपनी बात करते हैं जो हमारे जहन में होती है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ट्रेड का रास्ता जा रहा है इंडिया टू अफगानिस्तान, उसको हम बंद करने लगे हैं और इंडिया के साथ हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है। इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। मतलब इन पाकिस्तानियों की हेकड़ी बाहर आ गई है क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही ज्यादा महंगाई हो रखी है। क्या भारत इनके साथ ट्रेड करना चाहता है? ये पाकिस्तानी कह रहे हैं, आप देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कल एक स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान बड़ा सीरियसली सोच रहा है कि टू रिस्टोर ट्रेड विद इंडिया। क्वेश्चन ये है कि क्या इंडिया भी ये सोच रहा है दैट इंडिया वांट्स टू रिस्टोर ट्रेड विद पाकिस्तान और नॉट, एंड हु टुक दिस डिसीजन कि अब कारोबार नहीं होगा? क्या जब 2019 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यह फैसला किया कि हम आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर देंगे और 35A के हवाले से फैसले हुए, तो पाकिस्तान के लोगों ने जनाब कहा कि ये हो गया वो हो गया, तो जुमे वाले दिन हम बाहर खड़े होंगे सड़कों पे तो आधा घंटा खामोश हो जाएंगे। तो मतलब डिफरेंट किस्म के हमने जो है ना करतब किए, एंड वाइल नोइंग कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। क्या इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है? आपने इस चीज़ को रियलाइज़ किया है कि इंडिया आपसे ट्रेड करना चाहता है कि नहीं करना चाहता? आप अपने घर में आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो कि $125 अरब की ट्रेड चाइना के साथ कर रहा है एंड इवन ट्रेड भी कर रहा है एंड लड़ाई भी कर रहा है, आप क्या समझते हैं वो आपके साथ ट्रेड करेंगे? क्यों करेंगे भाई? आपके साथ ट्रेड करने का क्या मीनिंग है? देखिए, पाकिस्तान की एक बड़ी ट्रबल्ड हिस्ट्री है विद इंडिया एंड इंडिया हैज़ अ ट्रबल्ड हिस्ट्री विद पाकिस्तान। ये कोई आसान काम नहीं है। और माजी में आप चले जाएं तो 2017, 18, 19 तक मेरा ख्याल है तकरीबन कोई $2.5 अरब की ट्रेड थी, तकरीबन $2.5 अरब की। और कहा जाता है कि जो अनऑफिशियल एस्टिमेट्स थे वो तकरीबन $4 बिलियन के थे, क्योंकि हम तो ट्रेड करते हैं वाया दुबई एंड सो फोर्थ, हमारा ये चैलेंजेस है। अब हमारा क्या है, हम ट्रेड कर सकते हैं अगर फॉर अ मोमेंट आप पॉलिटिकल चीज़ों को देख लें, साइड पे कर दें, ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, ट्रांसपोर्ट के इश्यूज, रोड कनेक्टिविटी के इश्यूज, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटेशन, इस तरह के इश्यूज, ठीक है जनाब, ये इतने को बीच में आएंगे कि आपकी सोच है। हमारा तो कोई आना जाना है ही नहीं है उस तरह। सो हम ये जो सोच बैठे हैं कि जनाब हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे, देखें इंडिया के साथ ज़रूर ट्रेड करें, पहले घर में तो क्लैरिटी पैदा करें कि इंडिया आपसे कारोबार नहीं करना चाहता। अभी भाई इंडिया को ये है कि आज अगर पाकिस्तान से कारोबार करेंगे तो पाकिस्तान पोजीशन विल नॉर्मलाइज। इंडिया इज आप पिछले 6 महीने के बयान पढ़ लें इंडिया के, क्या बयान है? सिर्फ 6 महीने के, डोंट गो टू फार। डॉक्टर जयशंकर, मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया, ही वाज इन सिंगापुर वेरी रिसेंट, आई थिंक 2-3 दिन पहले, और उन्होंने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा फॉर पाकिस्तान दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट, दे यूज टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, दिस इज व्हाट ही सेड। तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पर बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। एंड देन आप देखिए बाकी जो लीडरशिप है कोई बोलती नहीं है, 3-4 लोग ही हैं जो बोलते हैं, बाकी मीडिया है जो बोलता रहता है। आप क्या समझते हैं व्हाट डज पाकिस्तान हैज़ इन इट्स, आपके कर्तव्य क्या हैं कि वो पूरे का पूरा यू टर्न पाकिस्तान के बारे में ले लेंगे? क्योंकि हमें ये पता चल चुका हुआ है कि 370 के ऊपर
इंडियन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है, पार्लियामेंट ने मोहर लगा दी है, कुछ नहीं होने वाला। बंद कमरों में बैठ के तो यही बात होती है, लेकिन पब्लिक के आके सामने पे नहीं छड़ांगे, फाड़ लांगे, इधर कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब दिस इज हाउ इट इज। अब पाकिस्तान ने जो डाउनग्रेड किए थे ताल्लुकात 370 पे, ठीक है, सो यू नो वी हैव अ नी जग पॉलिसी। मतलब क्या है, अब क्या होगा जी? फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने अभी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि भाई जो ट्रेड का रास्ता जा रहा है इंडिया टू अफगानिस्तान, उसको हम बंद करने लगे हैं और इंडिया के साथ हमारे कोई इख्तलाफात नहीं है, इंडिया के साथ हम ट्रेड करना चाहते हैं। एक टाइम था 370 के आर्टिकल को, क्या वो भूल गए हैं? 370 के आर्टिकल के बाद हमारे इमरान खान साहब ने ट्रेड बंद कर दी इंडिया से। कहा कि हमारे तुम्हारे टमाटर नहीं चाहिए, टमाटरों को हमने गिरा दिया रोड पे, टमाटर के ऊपर हमने मोटरसाइकिलें चलाई, गाड़ियां चला के लो, उनको दिखाया कि भाई टमाटर वापस ले लो, प्याज वापस ले लो। आज जब हमारे हालात ख़राब है तो इसहाक डार साहब कह रहे हैं कि भाई ट्रेड करो हमारे साथ, जाके बिछ रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए ट्रेड करनी है। देखिए आपका सबसे जो बड़ा मसला है इस वक्त मुल्क का, वो एक तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है और दूसरा बड़ा मुल्क का मसला है मौशियत है। आप मौशियत को संभालने के लिए आपको ट्रेड करनी पड़ेगी। हमारे सबसे बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती ये रही है तारीखी तौर पर, ठीक है, या किसी की साजिश है या हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हमारे जो भी हमसाय मुल्क हो, वो चाहे ईरान हो, अफगानिस्तान हो या इंडिया हो, हम किसी के साथ भी जो है ना हमारे अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे तारीख में। तो हमें सबसे पहले जब तक आप अपने हमसाय के साथ बनाकर नहीं चलेंगे तब तक आपका घर भी ठीक नहीं चलेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि आप अगर समझते हैं कि आपके जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं वो यूएन आपको सेटल करेगा या अमेरिका करेगा, ये भूल है। जब तक आप दोनों कंट्रीज़ टॉकिंग टेबल पर नहीं आएंगे तब तक मामला ठीक नहीं हो सकते। अगर दोनों कंट्रीज़ आना चाहते हैं टॉकिंग टेबल पर, ये खुशाइंदा बात है। बिल्कुल सही। आपकी क्या राय है इस बारे में, ट्रेड करनी चाहिए हिंदुस्तान के साथ? मेरी इस बात के बारे में ये राय है कि देखें मुल्क के जिस तरह के हालात हैं तो ट्रेड क्यों ना करना चाहिए किसी कंट्री से, इसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। एक ऑब्जेक्शन दूंगा इस बारे में, मुल्क के जिस तरह के हालात आपने कहा, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे? नहीं, इसका रीज़न ऐसा करते हैं हम। अच्छा, मेरा सबसे पहले ये आर्गूमेंट है कि ट्रेड ना करने की वजह क्या है। कश्मीर ठीक है, आपके ट्रेड ना करने से कश्मीर आपका करने की वजह पुलवामा थी, पुलवामा में उन्होंने भी बंद कर दिया। अच्छा, बात ये है कि हमारी जो आवाम है ना ये समझते हैं कि हम इंडिया के साथ ट्रेड करेंगे कि वो ज़्यादा आगे बढ़ जाएगा, उस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। इस तरह की कोई बात नहीं है। ज़रूरत पाकिस्तान को है कि वो अपने हमसाय मुल्कों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखे। तो बीइंग अ पाकिस्तानी और नीड ऑफ टाइम को देखते हुए हम ये चाहते हैं कि मुल्क के ट्रेड जो हैं वो बहाल हों, ना सिर्फ बहाल हो लेकिन आइंदा के लिए जो उनके लिए हम आहंगी कायम करें और आइंदा जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर बनाए जाए। क्योंकि जो भी तरक्की याफ्ता मुल्क आप देखें, हम स्विट्ज़रलैंड की मिसाल देते हैं, हम बोलते हैं कि समंदर की वजह से मुल्क तरक्की करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है। वो मुल्क सराउंडेड है कुछ ऐसे कंट्री से जो बहुत ही खुशहाल मुल्क है। हम जब तक सारे मुल्कों को साथ नहीं लेके चलेंगे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात बना के फिर अपने आपको बेहतर नहीं बनाना चाहेंगे तो फिर नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। गाइस देखिए किस तरह से इन्होंने चीज़ें बताई क्लियर कि मैं हमारे पाकिस्तानी ऑडियंस को बताना चाहूँगा, अपने लोगों को बताना चाहूँगा। इन्होंने जिस तरह से बात बताई कि भाई जो ट्रेड करने से हमें लगता है कि वो सारा फ़ायदा इंडिया को होगा, तो भाई नहीं, उससे हमें भी फ़ायदा होगा, इंडिया को तो होगा ही होगा।